हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मानस कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं मेरा चैनल एएस मानस कुमार। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सम इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी। ओके, सम इंट्रोडक्शन अबाउट बायोलॉजी। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ताकि आप जो वीडियो आएंगे और रेड बटन में जाकर नोटिफिकेशन बंद कर दो, इसीलिए जो मैं नई वीडियो बनाऊंगा वो आप देख सको। आज हम बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। देन व्हाट इज बायोलॉजी? सम पीपल आस्क क्वेश्चन दैट व्हाट इज बायोलॉजी? व्हाट इज बायोलॉजी? Biology is a word. Biology is a two-term word. Greek word. Biology comes from the Greek word bios plus logos. Bios plus logos. And what is the meaning of bios? The meaning of bios is life, and meaning of logos is study. So that to study about life is called biology. In first, some scientists think that सब सोचते हैं कि जीवित के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी है, यानी कि प्राणी के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी है। इसीलिए बायोलॉजी का फादर कहा जाता है किसी को, अरिस्टोटल को। तो ये अरिस्टोटल के बारे में हम क्या जानते हैं? सुनो, अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जब स्टडी शुरू किए तो वो सिर्फ एनिमल के ऊपर ही शुरू किए, न कि प्लांट के ऊपर। वो सोचते थे कि सिर्फ एनिमल के बारे में स्टडी करना ही बायोलॉजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट के बारे में भी स्टडी करना ही बायोलॉजी होता है। इसीलिए उसका स्टूडेंट जो है थियोफैक्टस, वो क्या किया ना, प्लांट के बारे में स्टडी किया। क्या किया? प्लांट के बारे में स्टडी किया। और हमारा वो चैप्टर आया जो हो के बॉटनी। सिर्फ बायोलॉजी में टू पार्ट नहीं है, जूलॉजी बॉटनी। बायोलॉजी के बहुत मेन ब्रांचेस होता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी होता है और माइक्रोबायोलॉजी होता है। ऐसे बहुत कुछ होता है। हमें इंटरेस्टिंग भी लगता है बायोलॉजी। मेनी स्टूडेंट हैं लाइक बायोलॉजी बिकॉज बायोलॉजी इज सो इंटरेस्टिंग। बायोलॉजी पढ़ने के लिए सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है। और ये जो बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, हाँ, मैंने अरिस्टोटल के बारे में कुछ डाटा इकट्ठा किया है। उस डाटा को मैं आपको बोलना चाहूँगा। वो डाटा क्या है? फ्रेंड्स, अरिस्टोटल जब लेबोस नाम का एक टापू पे गए थे एक दिन। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक दिन अरिस्टोटल का क्या हुआ ना, वो एक लेबोस नाम का टापू पे गए और वहाँ पर वो कुछ प्राणी को देखे। और उसके बाद क्या हुआ, वो प्राणी को ऑब्जर्व करने लगे कि ये क्या है और लाइफ कैसे आया। हर बच्चे को ये समझ में नहीं आता था लाइफ कैसे आया, ये लाइफ क्या होता है, क्यों आए, कैसे आए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अरिस्टोटल के दिमाग में भी आया था। इसीलिए वो बहुत मेहनत की और उसके बाद हमें ये दान करके गए जिसका नाम है बायोलॉजी। इसीलिए अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इसीलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन किए, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो ये बताना कि फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल। If someone asks you who is the father of botany, then you say Theophractus, because botany के बारे में अरिस्टोटल ने इतना रिसर्च नहीं किया, लेकिन उनका स्टूडेंट 370 BC में जब आए, वो है थियोफैक्टस। वो क्या किए ना, प्लांट के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए और हमें ये दान करके गए जो था बॉटनी। और वही बॉटनी को लेकर हम क्या करते हैं ना, मेडिसिन निकालते हैं। और प्लांट तो हमारा बहुत काम आता है, जैसे कि हमें वो खाना देती है, छाया देती है, बहुत कुछ देती है। ये सब ना बहुत कुछ देती है ना। नहीं
वैसे ही हाँ, हमारा फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी भी एक है जो कि इंडिया से बिलोंग्स करता नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत मेहनत करके उस फादर में आए थे और उनका नाम है विलियम रॉसबर्ग्स। विलियम रॉसबर्ग्स। तो विलियम रॉसबर्ग्स है कौन ना, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। देन वी हैव टू नो दैट द मदर ऑफ बायोलॉजी, मदर ऑफ बायोलॉजी इज श्वेताश्री, मदर ऑफ बायोलॉजी इज श्वेताश्री। सो फ्रेंड, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। इसके लिए मुझे विकिपीडिया में बहुत कुछ नॉलेज हासिल करना पड़ा और जो बायोलॉजी के बेसिक जानना पड़ता है, क्योंकि बायोलॉजी को शुरू करने के लिए हमें फर्स्ट जानना पड़ेगा कि ये बायोलॉजी क्या है, व्हाई वी स्टडी बायोलॉजी, हमें क्यों पढ़ना है बायोलॉजी, और ये बायोलॉजी पढ़कर हम क्या करेंगे। ये बायोलॉजी पढ़कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत कुछ वैक्सीन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारा देश का भी प्रॉब्लम है कोरोना वायरस, और इस कोरोना वायरस के लिए हमारा बहुत माइक्रोबायोलॉजिस्ट और हमारा बायोटेक्नोलॉजिस्ट बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हम भी उन्हें, हम घर में बैठ कर रहे और बाहर मत निकलिए ताकि हमारा देश को सुरक्षा पहुंचे। और उसके बाद मैं आपको एक चैनल के जरिए कुछ मोटिवेशन भी दूंगा। ये मोटिवेशन ये है कि हमें बहुत सी बच्चे सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तुम ठान लो ना, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। अगर हम ठान ले तो एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए। देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का। हमें पानी पीना है, पानी तो बहुत है, हम बोलते हैं कि वाटर इज लाइफ, जैसा नो वाटर इज लाइफ, हम बोलते हैं नहीं, बोलते हैं वाटर इज लाइफ। सो वाटर इज लाइफ, देन वी कैन डू एवरीथिंग वाटर। यदि आपको एक रेगिस्तान में छोड़ा जाए, और आपको पूछा जाए कि आपको पैसा चाहिए या पानी चाहिए, तो आप क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली पानी, यस नो। पैसा कोई पागल होगा तो वो चूज करेगा, यस नो। वैसे इस संकट में आपको कोई पूछेगा कि आपको आराम चाहिए या पढ़ाई, तो आप क्या सोचेंगे? पढ़ाई ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो जिंदा रहोगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो फ्यूचर में कुछ कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, खराब दोस्तों के बारे में बिगड़ जाते हैं। कैसे? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हम तीन पॉट लेते हैं और उसमें एक में दूध रखेंगे, एक में पानी रखेंगे और एक में कीचड़ रखेंगे। ये पानी हो तुम। हम तीन लिए, एक में पानी था, एक में दूध था और एक में कीचड़ था। ये पानी हो तुम, अरे दूध, अरे कीचड़ है तुम्हारा फ्रेंड। ये नए है, ये अभी तुम्हारे लाइफ में नए आए हैं, और तुम अगर दूध के साथ मिलोगे तो तुम दूध कहलाओगे, अगर कीचड़ के साथ मिल गए तो कीचड़ कहलाओगे। इसीलिए बोलता हूँ दोस्त, मिलना है तो अच्छे से मिलो, क्योंकि अगर एक बूंद जहर भी एक बड़ा सा गड्ढा में गिर गया तो वो सारे पानी जहर हो जाएगा। इसीलिए हमेशा खुश रहो। और उसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये आता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम ये सोचते हैं क्योंकि हमें, आपने कभी बारिश देखा है? बारिश कभी देखा है? देखा होगा। बारिश में क्या होता है? चारों ओर अंधेरा छा जाता है, बिजली कड़कती है और बहुत तेज हवा चलती है, ऐसे होता है, ऐसा ना। तो ऐसे में मामूली सी पक्षी और जानवर और इंसान क्या करते हैं? पक्षी अपने घोंसले में उड़ जाते हैं, इंसान अपने घर में उड़ जाता है।
रैकेट छूट जाए, और सारे जो एनिमल है वो कहाँ पर जाकर छूट जाते हैं। लेकिन एक है बाज, वो क्या करता है मालूम है? वो बादलों से ऊपर उड़ता है और बारिश को ही टालता है। इसीलिए आपका सोच बड़ा होगा तो मुसीबत छोटा होगा, और यदि आपका सोच छोटा होगा तो मुसीबत बहुत बड़ा होगा। इसीलिए हमेशा बड़े सोच रखो, मुसीबत आपके लिए कुछ नहीं रहेगा, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा हमेशा ही खुश रहेगा। बस कल के बारे में तो कोई नहीं जानता, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बस आज की ही फिक्र करो, और आज से ही मेहनत करो, और प्रॉमिस करो कि हम कुछ करके दिखाएंगे। और फ्रेंड, थैंक यू। मैं इस चैनल के जरिए में आपको बहुत कुछ बायोलॉजी के बारे में सिखाया, और उसके बाद जो आपको कुछ मोटिवेटेड किया। इसीलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको फ्रेंड को कुछ सीखने को मिले और वो भी मोटिवेटेड रहे, ताकि पढ़ने में उनका क्या होगा। इस लॉकडाउन में क्या होता है ना, हमें पढ़ने में कुछ खुशी नहीं आते। इसलिए मैंने फर्स्ट क्या किया ना, पहले पढ़ाया ताकि आप थोड़ी सी पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं। उसके बाद जब आपको बोरिंग लगा तो मैंने सोचा कि आपको बोरिंग लगेगा, इसीलिए क्या किया ना, आपको थोड़ा मोटिवेटेड किया, ताकि आपको मालूम पड़े कि पढ़ाई के साथ मोटिवेटेड भी चाहिए। क्योंकि अगर मोटिवेटेड आप नहीं रहोगे तो पढ़ाई करने की जो उम्मीद है वो आपकी ख़त्म धीरे धीरे हो जाएगी। क्योंकि जो हमें क्या होता है ना, जो जिसमें मेहनत करना पड़ता है वो हम शायद करते नहीं हैं, क्योंकि जिसमें हमको कष्ट मिलता है वो हम करते नहीं। इसीलिए वो पढ़ाई को हम क्या समझ बोरिंग समझ लेते हैं और बॉर्डर समझ लेते हैं, इसीलिए हमको तकलीफ होता है। इसलिए फ्रेंड, पढ़ाई को कभी भी बड़ा नहीं समझा, और हमेशा ये आदत डालो, कुछ दिन में कुछ कुछ पढ़ो। इसके बाद ऐसे हैबिट बना लो कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा आज तो आपको चैन से नींद नहीं होगा। इसीलिए फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसीलिए जय जगन्नाथ, राधे राधे।